बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विजन वाइब के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान एनी बाज और अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसे रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा स्टार्ट हो गया है, इसमें बात करेंगे हम दूसरे अशरे के हवाले से और साथ साथ मैं आपको बताऊँगी डिटॉक्स वाटर जो कि रमज़ान में आपके लिए बहुत बेहतरीन है, बल्कि ओवरऑल भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा टाइटनिंग और ग्लोइंग की तरफ लेके जाता है। अगर हम रमज़ान में भी जिस तरह अफ्तारी के बाद जो भी हमारी सिचुएशन होती है, जब हम रोज़ा खोलते हैं, अगर उस टाइम पे हम यूज़ कर लें तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले बात करेंगे पहला अशरा जो कि रहमत का अशरा है, जिसमें हम दुआ करते हैं कि ए मेरे रब मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा और तू सबसे ज़्यादा बेहतर रहम फरमाने वाला है। और पहला अशरा जो है वो हमने गुजार दिया है, दूसरे अशरे की जानिब आज हम हैं। और दूसरा अशरा जो है वो है मग़फ़रत का, जिसमें हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं और जितनी भी ज़्यादा जो दिन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। जिस तरह देखते हैं मार्केट्स में सेल लगती हैं तो हर तरफ जो है आपको रश का सामान नज़र आता है, और इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक का ये जो पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा, इसमें जो भी हम नेकियां करते हैं उसमें हमें बेइंतहा सवाब मिलता है। तो कोशिश करनी चाहिए इसमें जो है हम ज़्यादा सवाब कमाने के लिए अल्लाह ताला का ज़िक्र ज़्यादा करें। अगर हम अपने काम पर भी हैं तो कुछ ऐसा वर्त करें जिसमें हम जो है अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़रत जो है वो मनवा सकें, अपने गुनाह जो हैं वो बख्शवा सकें। जैसा दूसरा अशरा है उसमें हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मैं अपने तमाम गुनाहों की जो है वो बख्शिश मांगती हूँ, जो मेरा रब है और मैं उसी की तरफ ही रजू करती हूँ। वही सुनने वाला है, जानने वाला है और हमारे तमाम कामों में वो आसानियाँ पैदा करता है। जी तो नाज़रीन, जैसे हम बात कर रहे थे पहला अशरा रहमत का, दूसरा मग़फ़रत का और तीसरा अशरा जब हम जाएंगे वो है निजात का, जिसमें हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें जहन्नुम की आग से बचाना, हमें जहन्नुम की थोड़ी सी जो गर्मी ज़रा सी भी होती है उससे बचाना और हर तरीके की आसानियाँ देना। तो इसलिए ये जो तमाम दुआएं हैं, बातें करने पे हर चैनल्स पे आप देख रहे होते हैं, यहाँ पर भी कि रमज़ान का महीना, ज़ाहिर आप भी जब पैदा हुए हैं तो आप भी यही देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और करते भी आ रहे हैं। जैसे देखा जाता है मस्जिदों की अगर हम बात करते हैं तो इतनी रौनकें हैं वहाँ पर कि जो मस्जिदें भरनी चाहिए, जो आम दिनों में भी, वो भी हम देख रहे होते हैं। रोज़ों में बहुत ज़्यादा मस्जिदों में रश होता है, लोग अपनी नमाज का, अपनी अफ्तारी का, अपनी तमाम शेड्यूल का बहुत अच्छा एहतमाम करते हैं। उसके बाद तरावी का सिलसिला होता है और बड़ा प्यारा लगता है जब मस्जिदों से आवाज़ आ रही होती है, मुख्तलिफ सलात पढ़ी जाती हैं, तो वो एक बड़ा खूबसूरत समा होता है। और देखिएगा ये 10 दिन गुजर गए, आज हम दूसरे अशरे की जानिब हैं और इसी तरीके से तीसरा अशरा भी गुजर जाना है और दिनों का पता ही नहीं चलना। इसलिए जितना भी ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाएँ। और जीत नाज़रीन, अब हम बात करने लगे हैं जो मैं बात कर रही थी स्किन के हवाले से, कि रोज़ों में ये होता है कि जब हम अफ्तारी का टाइम आता है और काफ़ी चीज़ें हमारे सामने होती हैं और जिसमें हम बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें भी होती हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि हम पहला रोज़ा, दूसरा समोसे हैं, पकौड़े हैं, ये चीज़ें ऑलमोस्ट जो हैं तमाम घरों में होती हैं। पर इसमें यह है कि अगर उसकी क्वांटिटी कम कर दी जाए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होता है स्टमक के लिए। और रोज़ों में अक्सर जो है वो तबीयत ख़राब हो जाती है, सर दर्द का शिकार हो जाते हैं, कभी शोल्डर्स जो हैं बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं। उसके लिए है कि स्टार्ट में अगर हम नींबू पानी का इस्तेमाल करें बग़ैर चीनी का, वो भी हमारे लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि सारा दिन जो है वो हमारी बॉडी जो है डिटॉक्स हो रही होती है और वो नया एक शेड्यूल तरतीब होता है कि सहरी से अफ्तारी तक जो है। उसके बाद जो है अगर हम एक वाटर तैयार करते हैं, वो इस तरह से तैयार आपने करना है कि आपने 1.5 लीटर की अपनी एक बॉटल ले ली है, बॉटल ले लें या कोई जग ले लें या कोई भी चीज़ है, उसमें इतना पानी होना चाहिए। और उसमें आपने जो है कुकम्बर जो है वो छिलकों समेत जो है वो स्लाइस करके उसमें कर देने हैं। एक आपने कुकम्बर ले लिया, उसमें 7 से 8 जो है मिंट लीव जो हैं, बेबी मिंट लीव लेंगे, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आप देसी करके वो लेंगे, बहुत अच्छा से धो के वो भी आपने उसमें 7 से 8 पत्ते डाल लेने हैं। और अदरक जिसे हम जिंजर कहते हैं, उसको बहुत मामूली क्वांटिटी में लेकर आपने वो क्रश नहीं करना, उसका एक पीस जो है वो भी उसके अंदर आ जाएगा। और उसके साथ हम लेंगे बीटरूट चुकंदर जो है, वो भी आपने एक नॉर्मल जो है वो चुकंदर ले लेनी है। इन चारों चीज़ों को जो है वो हम उसके अंदर डालेंगे। और लेमन, सबसे जो लेमन है वो विटामिन सी का जो है वो बिग सोर्स है, आपकी स्किन को अच्छा करता है, आपके स्टमक को, तमाम चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डिटॉक्स करने में एक बेहतरीन चीज़ है हमारा लेमन है।
तो लेमन के जो है वो आपने 2 लेमन लेने हैं, उसमें नॉर्मल साइज़ के वो ले लें और वो भी देसी लीजिएगा। उसके भी आपने स्लाइस करने हैं और वो भी डिटॉक्स वाटर में चले गए हैं। पूरी रात सोक करने के बाद या पूरी रात मतलब 4 से 5 घंटे आपने उसको देने हैं। जैसे आप सहरी में बना लेते हैं तो अफ्तारी में वो तमाम जो डिटॉक्स वाटर में होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ें जो हैं वो कुकम्बर हो गया, मिंट हो गया, उसमें हमारी बीट रूट हो गई, जिंजर और लेमन, इन तमाम चीज़ों का जो है वो पानी तैयार होगा। और अफ्तारी कर जब आप रोज़ा अफ्तार करने लगते हैं तो वही आप पानी पिएँ, बल्कि उसके बाद जब जब प्यास लगती है आपको, आप वो पानी पिएँ। और आप देखिएगा विद इन 1 वीक जो है वो हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। आपके वेट पे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी, क्योंकि ये होते हैं हर्बल ट्रीटमेंट्स होते हैं, हम इसकी जानिब आते हैं तो बहुत अच्छा है। और जो हम ऊपर के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उससे होता है वक्ती तौर पर रिलीव होता है, पर ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमतें हैं जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में हम वेट लॉस को भी लेकर आएंगे और डिफरेंट ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कि होम रेमेडीज़ होंगी, आप घर पर आसानी से कर लेंगे। और यहाँ पे दीजिएगा अपनी मेज़बान एनी बाजवा को इजाज़त, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।